बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। जैसा कि आपको पता है कि हम एनर्जी के सोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सोलर एनर्जी। एमसीक्यू आता है इसमें से। पहला ही एमसीक्यू आपकी पहली लाइन में लिखा हुआ है सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एमसीक्यू क्या आएगा? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी या बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से पहला एमसीक्यू था बेटा, वो क्या बेटा? सन, बिगेस्ट सोर्स ऑफ या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए आगे रीड करते हैं बेटा। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सनलाइट इज रेफर्ड टू एज अ सोलर एनर्जी। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सोलर एनर्जी, तो आप डिफाइन क्या लिखेंगे बेटा? द एनर्जी। क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? व्हाट इज सोलर एनर्जी। व्हाट इज सोलर एनर्जी। तो बेटा आप आंसर यही लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। बुक का पेज नंबर 114 है। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सनलाइट रेफर टू एज अ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू इन टू वेज। तो हम दो तरीकों से बेटा सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, दो यूजेस हैं बेटा, डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली क्या है बेटा, इसको डिस्कस करते हैं। सोलर प्लेट्स आने से पहले क्या किया जाता था? बड़ी बड़ी छतों पे मेटल प्लेट यूज की जाती थी, धाती प्लेट्स यूज की जाती थी। उनके नीचे पाइप की एक लाइन बिछाई जाती थी। क्या बिछाई जाती थी बेटा? पाइप लाइन बिछाई जाती थी। आप लेट्स सपोज कर लें ये क्या मेटल प्लेट है, इसके अंदर क्या होती थी बेटा? पाइप लाइन ऐसे बिछाई जाती थी, ठीक है। अब पाइप लाइन में क्या होता था? ऊपर धाती प्लेट मौजूद है, सूरज की रोशनी आ रही है, पानी नीचे से पंप करके पाइप में सर्कुलेट कर रहा है। तो जब बेटा वो पानी सर्कुलेट कर रहा है उन पाइप्स में, तो क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा। अब प्लेट है, प्लेट बेटा धाती प्लेट्स है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। ये हीट को अपने अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और वो उनकी सरफेस ब्लैक हो जाती है। और उनकी सरफेस क्या होती है बेटा? ब्लैक होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा धूप में दो गाड़ियां खड़ी होंगी, एक ब्लैक और एक व्हाइट। आप हाथ लगा के चेक करेंगे, ब्लैक ज्यादा गर्म होगी और व्हाइट कम होगी, क्योंकि ब्लैक सरफेस हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन व्हाइट से ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो हमने धाती प्लेट्स यूज करेंगे वो ब्लैक होंगी। अब धूप उन पे पड़ रही है, वो गर्म हो रही है, उनके साथ नीचे पाइप अटैच है, वो पानी उबलना शुरू हो जाता है। पानी तो घर में अब पानी पंप किया जा रहा है, पानी ऊपर जा रहा है। पानी गर्म होने के बाद वही पानी हम खाना पकाने के लिए, बर्तन को धोने के लिए गीजर्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर वो स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, तो आपको पता है हम क्या उससे हम जनरेटर को भी चला सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था। भाप के जरिए हम जनरेटर को इजीली क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। कॉइल्स को रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी बेटा पैदा कर सकते हैं। और दूसरा ये डायरेक्टली था। इनडायरेक्टली क्या बेटा? हम सोलर पैनल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? सोलर पैनल यूज करते हैं। सोलर पैनल्स में क्या होता है बेटा? छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं, सोलर सेल्स। आपने देखा होगा ये सोलर प्लेट्स है ना, ये एक सेल नहीं होता, इसमें हजारों सेल होते हैं। कहते हैं ना ये 1085 वाट की है, 1085 सेल लगे होते हैं उसमें, ठीक है। छोटे छोटे उनको इलेक्ट्रॉनिक्स वायर के जरिए कंबाइन किया जाता है। जैसे लाइट फॉल करती है, इसका भी एक बेटा वर्किंग प्रिंसिपल है। इसमें भी क्या वर्किंग होती है आगे बड़ी क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे। इसी में सिर्फ ये है कि आप इनडायरेक्टली लाइट को वहां से अब्जॉर्ब करते हैं, वो लाइट एनर्जी फिर आगे बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेटा किनका काम था बेटा? सोलर प्लेट्स का। ये इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली पहले लोग यूज करते थे। उसको कहते थे सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। क्या बेटा? सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। चलें आगे रीड करते हैं। इन वन वे
सोलर पैनल एब्जॉर्ब हीट ऑफ द सन। सोलर पैनल क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेटल प्लेट्स विच आर पेंट ब्लैक। उन्होंने उनको भी नाम सोलर पैनल का ही दिया हुआ है। जो पहले यूज करते थे वो और प्लेट्स होती थी, सिर्फ ब्लैक धाती प्लेट होती थी, उस पर कलर पेंट कौन सा होता था बेटा? ब्लैक होता था। हीट कैन बी यूज फॉर वार्मिंग हाउस, घरों को गर्म करने के लिए, और रनिंग वाटर हीटिंग सिस्टम। इफ सोलर radiation is concentrated to a small surface area by using large reflector या लेंस, तो क्या करेंगे बेटा? हम रिफ्लेक्ट का ऊपर बेटा बड़े बड़े लेंस भी लगाए जाते थे सारी लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद, प्लेट पे या जो आपने धाती प्लेट यूज की उस पर फॉल करवाते थे। If solar radiation is concentrated to small surface area by using a large reflector या lens, reasonably high temperature can be achieved। अब आप क्या करेंगे? वो प्लेट तो छत पे पड़ी है, आपने करीब बड़ा रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है या कोई भी लेंस यूज किया हुआ, बाहर वाली लाइट भी आसपास पड़ रही है, उसे रिफ्लेक्ट करवा के किस पे फॉल करवा रहा है? उसी प्लेट पे फॉल करवा रहा है जिसके नीचे पाइप लगे हुए हैं। वहां से पानी उबलना शुरू हो जाता था उन पाइप्स के अंदर, एज अ स्टीम, वो भाप में भी तब्दील हो जाता था। एट दिस हाई टेम्परेचर, अब पानी का टेम्परेचर क्या हो जाता था बेटा? हाई हो जाता था। वाटर कैन बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम दैट कैन रन द टरबाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। वही बात आ गई है ना? तो वो भाप में चेंज हो जाता था, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर की टरबाइंस को क्या करवाता था बेटा? मूव करवाता था। इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को भी बेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड था, डायरेक्टली मेथड। तो कहां से शुरू करेंगे पहले बेटा? इन वन वे, यहां से शुरू करना है और यहां तक लिखेंगे। फिर आगे बेटा इन द सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड शुरू हो रहा है। ये पहला मेथड, सबसे पहले बेटा एक एमसीक्यू, इसके बाद आपने सोलर एनर्जी की डिफाइन लिखनी है। उसके बाद आपने सेकंड लाइन, थर्ड लाइन से शुरू हो रहा है, थर्ड लाइन के लास्ट से इन वन वे, यहां से लेके लास्ट में बेटा बी प्रोड्यूस, यहां तक आपने फर्स्ट मेथड लिख देना है। नीचे आ जाए बेटा, फिगर 5.15 से नीचे लिखा हुआ है, एट दिस हाई टेम्परेचर वाटर कैन बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस steam that can run the turbine of an electric generator, in this way electricity can be produced। यहां तक फर्स्ट मेथड है। आगे सेकंड मेथड, इन द सेकंड मेथड जी, इन द सेकंड मेथड सनलाइट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया है। पहले क्या करते थे? जो पहला मेथड था उसमें लाइट को हम फॉल करते थे, पहले पानी को उबालते थे, स्टीम में चेंज करते थे, फिर हमने टरबाइंस को मूव करवाते थे। इसमें क्या करेंगे बेटा? डायरेक्टली सोलर पैनल पे फॉल कर रही थी लाइट, आपने देखा होगा प्लेट्स आप सामने रखें, नैनो सेकंड में करंट पैदा हो जाता है, ठीक है? जैसे उस पर साया आता है बंद हो जाता है, इसका मतलब है डायरेक्टली वर्क हो रहा है सोलर पैनल से, सोलर प्लेट से। इन द सेकंड मेथड sunlight is directly transferred to electricity through the use of solar cell। solar cell also known as photovoltaic cell। अंडरलाइन करें, ये फोटोवोल्टिक सेल की डिफाइन है बेटा। सोलर सेल्स आर आल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल। और क्वेश्चन भी आएगा व्हाट इज सोलर सेल या व्हाट इज फोटोवोल्टिक सेल, तो आपने शुरू से लिखना सनलाइट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल आर आल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है? क्वेश्चन है व्हाट इज सोलर सेल्स या फोटोवोल्टिक सेल्स। जी आगे पढ़ेंगे। द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल वोल्टेज सेल इज वेरी लो। अगर आप सिंगल वो सेल यूज करते हैं तो वो वोल्टेज बहुत कम होगी। तो मैंने बताया ना, हम 1000 से ऊपर तक एक प्लेट्स में सोलर सेल्स यूज करते हैं। एक सेल की वोल्टेज कम होती है, इसलिए हम बहुत ज्यादा कंबाइन करके एक पैनल बना लेते हैं सोलर सेल्स का। In order to get sufficient high voltage for particular use, a large number of such cells are connecting in series। तो हम किस में लगाते हैं? सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है एक खत्म दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म तीसरा शुरू होगा, ये सीरीज में। इन सीरीज टू फॉर्म अ सोलर सेल्स पैनल एज शो इन फिगर, फिगर में बेटा दिखाया गया। अब यूजेस ऑफ, आगे लिखा हुआ सोलर कैलकुलेटर आर आल्सो अवेलेबल विच वर्क बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सोलर कैलकुलेटर भी आ गए, छोटी सी ऊपर बेटा सोलर प्लेट लगी होती है उस पे, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड बाय सोलर सेल्स। लार्ज सोलर पैनल आर आल्सो यूज्ड टू द पावर सैटेलाइट। और जो पावर सैटेलाइट्स हैं उनमें भी बेटा सोलर सेल या सोलर प्लेट्स यूज होती हैं। लास्ट वाले पैराग्राफ के ऊपर लिख लेंगे यूजेस ऑफ
सोलर प्लेट, सोलर पैनल्स या सोलर सेल्स, यूजेस ऑफ सोलर पैनल्स या सेल्स। उम्मीद है कि बेटा ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टॉपिक में बेटा दो मेथड हैं, एक एमसीक्यूज है, दो शॉर्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज बेटा ये है कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या बेटा सन है, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, आपने दो मेथड लिखने हैं, और तीसरा क्या था सोलर सेल्स की डिफाइन है, और उसके बाद क्या था बेटा फिर आपने यूजेस लिख देने। उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका बेटा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।